हेलो एंड वेलकम टू द स्किल स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। ये इंटीग्रेशन का लेक्चर 2 है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 देखा था। वहाँ पे कंप्लीट हमने फॉर्मूले देखे थे, सब्स्टिट्यूशन देखे थे, कुछ रूल देखे थे और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉरोलरीज देखी थी। ये जो लेक्चर 2 है इसमें हम स्टार्ट करेंगे, हम एक्चुअली जो हमारे क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए होंगे। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो भी याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल लेते हैं वो लेते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। देखो, डेरिवेटिव तो बहुत सिंपल था। डेरिवेटिव हम सीधा कर देते, 2 सामने लाते थे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। लेकिन ऐसा इंटीग्रेशन में बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो सर 2 दिखता है तो पावर x से बढ़ेगा और x वही नीचे आएगा, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखो, सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स को हम एक सिंपल, हमें इंटीग्रेशन किसका पता है, साइन और कॉस का पता है ना। तो क्या हम साइन स्क्वायर एक्स को सिंगल साइन या फिर कॉस में ला सकते हैं विदाउट एनी स्क्वायर वगैरह? तो आंसर है हाँ है। कॉस ऑफ 2x के हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें साइन स्क्वायर एक्स आता है किसके, कॉस ऑफ 2x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, है ना। ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ऑफ 2x का एक फॉर्मूला देखा था हमने, वो क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला था कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो सकता है, वो हो सकता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, वो हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को, इसका फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको पता नहीं है तो। हमने फॉर्मूला देखा था कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यही से हमने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाला और यहाँ पे रख दिया। वो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब देखो बहुत सिंपल हो चुका है। ये 1/2 बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 आएगा माइनस कॉस ऑफ 2x dx। ठीक है, अब ये 1/2 सबको कॉमन है तो ब्रैकेट कर देंगे। 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है 0 नहीं आता है, 1 का डेरिवेटिव नहीं पूछा, इंटीग्रेशन पूछा है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस कॉस ऑफ 2x का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x। फर्दर डेरिवेटिव जो आएगा 2x का, वो कितना आएगा 2, वो नीचे देना है, डिवाइड में देना है, ये प्लस क्या देना है, c देना है। तो हो गया आंसर। यही क्या होगा फाइनल आंसर, हाफ x माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस c। चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये तो था पहला। अब नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका क्या हो सकता है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव है क्या, किसी का नहीं है। तो फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करो, कोई ऐसा फॉर्मूला निकालो जिससे ये कॉस स्क्वायर एक्स सिंगल साइन या फिर कॉस में आ सके। तो ऐसा ही हमने एक फॉर्मूला देखा था कॉस ऑफ 2 थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 को उधर लेके जाने के बाद 2 को डिवाइड लेके जाने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला आ जाएंगे यहाँ पे, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2। ये ठीक है, इंटू डी। देखो सिंगल साइन में या फिर सिंगल कॉस में आ चुका है। तो अब हमें 1/2 जो है वो कांस्टेंट रहेगा बाहर। ठीक है, x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ 2x, एंड फर्दर डेरिवेटिव जो है वो 2x का, वो कितना आएगा 2, कहाँ देना है, डिनोमिनेटर में। और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। चाहो तो आप हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाफ x प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो थे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले। अब हम देखते हैं कि इसके इंटीग्रेशन के बाद साइन हो गया, कॉस हो गया। अगर हमें कहीं पे भी अगर tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का काम आएगा, tan स्क्वायर एक्स dx, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, क्या tan स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव है क्या। तो tan स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव नहीं होता है। तो हम tan को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx होता है, बिल्कुल होता है।
तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बिल्कुल। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या? हाँ पता है। ये किसी का डेरिवेटिव है, किसका? tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन है बच्चों यहाँ पे वो क्या आएगा? 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ठीक है, नंबर 4 पे देखते हैं। tan हो गया cot स्क्वायर एक्स। तो cot स्क्वायर एक्स को भी हम फंडामेंटल आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या? हाँ पता है। कैसे? हाँ, कोसेक स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव होता है क्या? हाँ होता है। किसका? कॉट एक्स का। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, 1 का इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ पे माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस क्या लिखना होगा? सी भी हमें लिखना होगा। ठीक है, ये किसका इंटीग्रेशन निकाला हमने? इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। साइन कॉस टैन कॉट। अब बढ़ते हैं नंबर 5 पे, सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? tan x का। तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? tan x। ये हमने फॉर्मूले में भी लिखा था tan x प्लस सी, लेकिन अब सीक्वेंस चल रहा है तो इसीलिए हमने आपको ये रिवाइज कर दिया है। फिर उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स के बाद क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इसका आंसर क्या होगा? ये भी हमें पता है कि ये किसका डेरिवेटिव है क्या? हाँ होता है। किसका होता है? कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये ठीक, सॉरी, कॉट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका आंसर कितना है? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का कितना है? tan एक्स। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 6 हो गए यहाँ पे, नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अब। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करो घर पे, बहुत ही सिंपल था ये। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसकी तरफ बढ़ते हैं बच्चों। उसमें हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो स्क्वायर का तो अभी हो चुका है, सारे स्क्वायर के हमें पता भी होना चाहिए। क्यूब का कैसे निकालें? तो क्यूब किसके फॉर्मूले में आता है? ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें सिंगल साइन और सिंगल कॉस हो जाए कॉस क्यूब एक्स से। तो हमें पता है कॉस ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कॉस ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये ठीक है। इससे हम किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं? कॉस क्यूब थीटा का, ये वाला है ना। इसको उस साइड भेजेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कॉस क्यूब थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या मिलेगा हमें? कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या? 4। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा हम। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे एक्स होगा, तो कॉस ऑफ 3x, ये 1/4 का बाहर निकाला, प्लस 3 कॉस एक्स dx। अब हम इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, तो आप खुद कर लेना वो, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालता हूँ। तो कॉस ऑफ 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन ऑफ 3x, और फर्दर डेरिवेटिव उसका 3x का 3, वो नीचे आएगा, प्लस 3 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। कॉस का इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी। 1/4 से चाहो तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर इतना ही रहने दे सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें हम लेते हैं साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स का हमें क्या चाहिए? इंटीग्रेशन चाहिए। तो साइन ऑफ 3 थीटा का हमें फॉर्मूला पता है। साइन ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू क्या था? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से हम साइन ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, तो साइन ऑफ क्यूब थीटा का, तो वो कितना आएगा? 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा, और ये 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा डिवाइडिंग बाय 4। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे। तो अगर फॉर्मूले पता है तो आप ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो क्या होगा? 3 साइन, यहाँ पे थीटा नहीं एक्स होगा, माइनस साइन ऑफ 3x dx। तो इंटीग्रेशन जब हम सेपरेट करेंगे तो 1/4 सबको मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट कर दिया। 3 साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है तो वो क्या आएगा? माइनस
3 एज इट इज, साइन का माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स तो एक्स ही है, तो फर्दर डेरिवेटिव निकालने का कोई काम नहीं, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 3x का जो फर्दर डेरिवेटिव वो कितना आएगा 3, वो डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में, प्लस सी। चाहो तो आप क्या कर सकते हो 1/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले प्लस वाले लिखो फिर माइनस वाले लिखो, 3 4 12 हुआ, तो कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाय कितना हुआ 12 माइनस 3/4 कॉस एक्स, और ये प्लस सी, यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, अब आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 अगर मैं लूँ आपसे कि कॉस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपसे कोई पूछे बेटा कॉस क्यूब ऑफ 2x dx, तो सेम लॉजिक से आंसर निकालना चाहिए, बस यहाँ पे था क्या x था, यहाँ पे क्या है 2x, तो वैसे ये चेंज होते जाएगा, तो यहाँ पे इसको थीटा मान लो 2 मिनट के लिए, है ना। तो कॉस ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो हमें क्या चाहिए कॉस क्यूब थीटा, है ना। तो कॉस क्यूब थीटा का आंसर क्या होता है कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 3, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 2x, तो कॉस क्यूब 2x कितना होगा कॉस ऑफ 3 इंटू 2x, तो मतलब 3 to the 6x प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन 4, वैसे ये चेंज होते जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ये जो थीटा है यहाँ पे हमारा कितना होगा थीटा की वैल्यू 2x होगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2x रखो, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 2x रखो, फॉर्मूला जो है अपने आप बन जाएगा। ठीक है, ये आप खुद कर लेना, आपके लिए क्वेश्चन जो है वो आप खुद होमवर्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देता हूँ आपको, अगर साइन क्यूब 2x किसी ने पूछा तो इसका आंसर भी बिल्कुल सेम, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2x। ठीक है, बस फॉर्मूला वही रखना, बस थीटा जहाँ पे रखा वहाँ पे 2x रख दो, यहाँ पे थीटा 2x रखो, 3 to the 6x हो जाएगा। ठीक है, आप खुद कर लेना इसका आंसर। हर क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व नहीं करके दे सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएंगी और ऑलरेडी जो है ये चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर 11 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए साइन क्यूब ऑफ 3x dx, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3x है, तो सेम लॉजिक से इसका आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम इसी पैटर्न के ऊपर आधारित है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अभी साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, साइन क्यूब हो गया, कॉस क्यूब हो गया, अब हम बढ़ते पावर टू द पावर 4। अगर साइन टू द पावर 4 है या फिर कॉस टू द पावर 4 है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बेसिकली हमारे पास, अगर हमें पूछा जाए साइन रेज़ टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर से ये जो पावर है, इस पावर को हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके एक अलग सिंगल साइन और सिंगल कॉस में जो सिंप्लीफाइड करना है। तो सबसे पहली बात, तो हम इस साइन रेज़ टू द पावर 4x को स्क्वायर का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, ये ठीक है। ठीक, अभी स्टार्टिंग है, समझने के लिए मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, जब आप खुद से करोगे एग्जाम में तो ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ पहले से ही पता रहेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को अभी हमने देखा था कि क्या लिख सकते हैं सिंगल कॉस में, तो आंसर आया था 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2। हाँ या ना, बिल्कुल सही है। तो अब हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/4 बाहर निकलेगा, तो 1/4 बाहर निकल गया। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी दैट इज कॉस ऑफ 2x प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस क्या आएगा कॉस स्क्वायर 2x dx। अब अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन सेपरेट कर दे तो 1 का मुझे पता है x होगा, 2 कॉस ऑफ 2x का भी पता है हमें, लेकिन कॉस स्क्वायर अगेन यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर का तो अभी हमने पढ़ा था ना कि स्क्वायर का कैसे करना है थोड़ी देर पहले, तो वो क्या हो जाएगा 1/4। फिर से इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये एज इट इज रहने देंगे, 2 कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x को क्या हम सिंगल कॉस या फिर साइन में ला सकते हैं, आंसर है हाँ ला सकते। तो कॉस स्क्वायर 2x है, देखो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर x का क्या आता 1 प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2। अब कॉस स्क्वायर 2x का क्या आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4x अपॉन 2। अब जिसके फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे बेटा उसको जो है जल्दी जल्दी चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो क्या मिला यहाँ पे 1 प्लस कॉस ऑफ 4x अपॉन 2।
अब हम इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे सबका, इसका 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 सबका पता है, तो ये 1/4 बाहर ही रहने देते 1 मिनट के लिए। चलो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा। कॉस ऑफ 2x का इंटीग्रेशन, कॉस का क्या होता है साइन, तो साइन ऑफ 2x, फर्दर डेरिवेटिव 2x का 2 आएगा, प्लस ये 1/2 अलग करेंगे, 1/2 एज इट इज, तो वो होगा उसका इंटीग्रेशन x/2, है ना, समझ रहे हो चीज को, 1 का x आया, ये 2 है ही, तो ये प्लस ये अपॉन 2 तो होगा ही, कॉस ऑफ 4x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 4x एंड फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा 4x का 4, और ये 4 2 से कितना होगा 8 प्लस c। जब हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये देखो ये x/2 है, ये क्या है x है, x/2 प्लस x कितना होगा 3x/2, और 3x/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 3x/8, ये ठीक है, ये 2 2 गेट कैंसल, तो ये क्या होगा साइन ऑफ 3x अपॉन में ये 4 आ जाएगा, तो माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन में कितना आया 4 आ चुका है। फिर ये कितना मिलेगा प्लस साइन ऑफ 4x, और ये 4 और ये 8 4 जा कितना होगा 32 प्लस, ये होगा बेटा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप ये देखो ये जो स्टेप है ये स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये वाली जो स्टेप है यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक आ सकते हो, ठीक है, मतलब 2-3 स्टेप जो है वो आप कम कर सकते हो और फास्ट भी कर सकते हो अगर आपको पता है तो। चलिए इसी प्रकार से अगर आपको कहीं पे काम गिरा कि cos रेज़ टू द पावर 4x है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो सेम लॉजिक से अब ये फास्ट होना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2, तो इसका होल स्क्वायर तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 बाहर आया है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 2x प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 2x आएगा यहाँ पे ऐसे ही, तो इसका फॉर्मूला सेम ऐसे ही लगा देंगे, तो एक स्टेप कम कर लेंगे हम, तो कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, मतलब 2 थीटा 2 टू द 4x होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 dx, तो ये 1/4 एज इट इज रहेगा। तो देखो 1 का इंटीग्रेशन कितना x प्लस 2 एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो 2 साइन ऑफ 2x, फर्दर डेरिवेटिव 2x का कितना 2 प्लस ये 1/2 है, 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 है ना, इंटीग्रेशन शुरू है, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 4x का फर्दर डेरिवेटिव 4, और ये 2 4 टू द 8 प्लस क्या c, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो x ये कितना x/2, x प्लस x/2 3x/2, तो कितना होगा 3x कितना 8, ठीक है, कितना हुआ 3x/8 प्लस ये कितना होगा, ये 2 2 गेट कैंसल, ये साइन ऑफ 2x अपॉन 4, तो साइन ऑफ 2x अपॉन 4, और ये कितना होगा 8 4 द 32, तो आंसर कितना आएगा 1/32 साइन ऑफ 4x प्लस क्या होगा c होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 12 एंड 30। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आइए बच्चों अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं, और भी 3-4 फार्मूले जो कि डी फैक्टराइजेशन फार्मूले आपको पता होगा, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आने वाले क्वेश्चन में उसका यूज होगा। देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी, देखो एंगल सेम है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एंगल सेम था, आर्गूमेंट सेम था, थीटा थीटा 2x, लेकिन यहाँ पे एंगल a है, यहाँ पे b है, तो दोनों आर्गूमेंट्स अलग अलग है। तो 2 sin a इंटू कॉस बी, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, और सेकेंड फार्मूला ऐसा भी हो सकता है कि 2 cos a इंटू साइन बी, मतलब अलग आ सके, तो उसका अलग से फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको ही अगर कॉस को पहले लिखो और साइन को बाद में लिखो तो यही सेम फार्मूला हो जाएंगे। ठीक है, तो वो 4 फार्मूले नहीं कर दिए मैंने, सिर्फ 3 ही फार्मूले कर दिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा आया कि कॉस पहले और साइन बाद में, देखो इस क्वेश्चन में आएगा कि कॉस पहले बाद में साइन को, फिर इसको पलट के तो हम लिख ही सकते हैं, है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं होती वो फॉर्मूले की। फिर नंबर 2 पे 2 cos a इंटू कॉस बी, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, ये याद रखना है। नंबर 3 पे जो फॉर्मूला है वो 2 sin a इंटू साइन बी, तो कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ये थोड़ा अलग है, याद रखना, पहले माइनस है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। ओके, अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो
इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसको बाय पार्ट रूल नहीं लगाना है, आगे चल के हमें बाय पार्ट रूल भी देखना है। तो इस छोटे से क्वेश्चंस के लिए बाय पार्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती कि दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन में साइन और कॉस, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन में साइन और कॉस, तो बाय सिंपल फॉर्मूले से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबके फर्स्ट में 2 है, अगर 2 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 2 नहीं है तो एडजस्टमेंट करो खुद से, 2 से मल्टीप्लाई करो, खुद से डिवाइड करो, तो बहुत सिंपल चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहली बात तो 2 है, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 6 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2 साइन इंटू 2 भी है, एडजस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कॉस ऑफ क्या होगा, a माइनस बी, मतलब 3x माइनस 6x, कितना हुआ माइनस 3x, माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, तो 3 प्लस 6 कितना हुआ 9x dx। ये ठीक है, इसको कॉस ऑफ माइनस थीटा अलाइड एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस ऑफ 3x सिंपल आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ 9x। देखो एक ही स्टेप में जो है आंसर निकल के आएगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेट कॉस 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन ऑफ 3x, फर्दर डेरिवेटिव 3x का कितना होता है 3, वो नीचे डिवाइड में देना है, माइनस कॉस ऑफ 9x का इंटीग्रेशन कॉस का साइन ऑफ 9x, फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा 9x का कितना होगा 9, वो डिवाइड में देना है। तो फाइनल आंसर कितना आया 14 क्वेश्चंस का, साइन ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ 3x अपॉन 3 माइनस साइन ऑफ 9x अपॉन 9 प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो देखो, तो यहाँ पे 2 के एडजस्टमेंट करना होगा, तो 5 को सबसे पहले इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा cos 8x इंटू साइन ऑफ cos 8x इंटू साइन 2x, ये ऐसे हो गया। अब cos a इंटू साइन b का तो फॉर्मूला मैंने लिख के दिया ही नहीं, तो मैंने इसको पलट दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको पलट दिया, तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 8x ऐसे लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसे तो लिख ही सकते। तो 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्या फॉर्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी 8 प्लस 2 कितना हुआ 10, तो 10x साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी कितना होगा 2x माइनस 6x 8x कितना माइनस 6x ये होगा। ठीक है, एंड साइन ऑफ माइनस 6x जो है वो कितना होता है। ठीक है, साइन ऑफ माइनस 6x फिर से देखो, 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 2x प्लस 8x जो है वो कितना मिला 10x मिला, तो यहाँ पे लिखा 10x। फिर उसके बाद क्या होता है साइन ऑफ ए माइनस बी, एक मिनट मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे कॉस चाहिए होता है, जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया था वहाँ पे यहाँ पे साइन की बजाय कॉस है, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने साइन लिखा तो साइन से ही सही। चलो तो क्या होगा 2 साइन इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी 2x माइनस 8x क्या होगा माइनस 6x, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 6x ये होगा dx। तो खैर कोई बात नहीं, चलो साइन का तो 5/2 एज इट इज, हाँ इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, हर एक का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो बोलो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 10x अपॉन 10, ये माइनस साइन का अगेन इंटीग्रेशन माइनस माइनस ए प्लस कॉस ऑफ 6x अपॉन क्या हो जाएगा फर्दर डेरिवेटिव 6 प्लस c, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको पलट के लिख सकते हो आप, जैसे भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद होंगे वैसे। ये था क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आप खुद कर लो, और इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस अगर आए तो डरने वाली बात नहीं है, सेम लॉजिक से आप कर सकते हो, बस खाली आपके ये 3 जो फॉर्मूले ये आपके लर्न होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18, 19, 20 एंड 21 सेम कंसेप्ट के साथ चलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दूंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन अगर मैं ही करके दूं तो ये पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएंगी
और वो कुछ काम की चीज़ नहीं होगी। ऐसे तो हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं, वही क्वेश्चंस लेने से कोई मतलब नहीं है, कोई तुक उसका बनता नहीं, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। एक दो क्वेश्चन मैं समझा के देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है इंटीग्रेशन में कितने क्वेश्चंस है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन ऑफ 2x, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ऑफ 2x है, तो हमें पता है कि हमारे पास जितने भी अभी फॉर्मूले उसका ही हमें यूज़ करना है। तो हम 1 प्लस कॉस ऑफ 2x को क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस ऑफ 2x को हम, हमारे पास फॉर्मूले 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा कितना होगा यहाँ पे x इंटू डी एक्स, ये ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 तो बाहर निकाल लेंगे, 1/2 तो अंदर क्या बचेगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 कॉस मतलब क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये 1/2 एज इट इज बचेगा। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या, तो आंसर है हाँ, किसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स tan x का, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x प्लस सी, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जो आंसर आया हमारा वो कितना आया, हाफ tan x प्लस सी। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये भी सेम लॉजिक से ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉस ऑफ 2x, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे 2 को हम बाहर निकालेंगे, ये बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब x dx। तो अब हमें पता होता है कि 1/sin क्या होता है बेटा कोसेक स्क्वायर x, तो ठीक है ये हाफ एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन को क्या लिख दिया 1/sin को कोसेक स्क्वायर एक्स dx। क्या हमें कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, तो हमें तो पता है क्योंकि इससे पहले हमने वही तो स्क्वायर के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है उनके सारे के स्क्वायर के हमने इंटीग्रेशन निकाल लिए। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों वो हमारे पास क्या होगा माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पे इसको दे दिया माइनस, ये आ गया कॉट एक्स प्लस ये सी, बस ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्या आंसर हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब आप खुद यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूले लगा दो, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिर्फ याद रहे कि वहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा x/2 का जो आएगा 1/2 जो कि डिवाइड में लेना है, बस ये चीज़ यहाँ पे लेना। आप बोलेंगे सर यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, तो फर्दर डेरिवेटिव x का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1 आएगा, 1 से डिवाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ये आपको पता है ठीक है। चलिए ये दो क्वेश्चन आप खुद कर लेना, आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 के बाद 22, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन ऑफ 2x। तो यहाँ पे बहुत बच्चे क्या कर लेते हैं डिनोमिनेटर में, जैसे उन्होंने देखा कि 1 प्लस साइन ऑफ 2x है या फिर 1 माइनस साइन ऑफ 2x है, वो फॉर्मूला लगा देते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर। उससे क्या होता है कि डिनोमिनेटर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डिनोमिनेटर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो याद रखें हमेशा कि अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा या फिर 1 माइनस साइन थीटा इस प्रकार से कोई भी अगर टर्म होगी तो हमें क्या करना, वहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, हमें रैशनलाइजेशंस करना होगा, ठीक है। क्यों करना होगा रैशनलाइजेशन, तो यहाँ पे फॉर्मूले लगाने से डिनोमिनेटर सिंप्लीफाइड हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो डिनोमिनेटर और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि मैं क्या करूँ रैशनलाइजेशन करूँ। तो रैशनलाइजेशन में जैसे ही करूँगा तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा 1 माइनस साइन ऑफ 2x से, तो नीचे 1 माइनस साइन ऑफ 2x से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी करूँगा। जैसे मैं नीचे करूँगा तो ये क्या है 1 प्लस साइन ऑफ 2x, उसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 माइनस साइन ऑफ 2x, मतलब एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में माइनस, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला लगेगा वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये ठीक है। तो dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 2x, ये ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना है 2x, तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर 2x। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो क्या होगा 1 के साथ कॉस स्क्वायर म्हणजे 1 अपॉन मतलब क्या होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। तो साइन बाय कॉस को सेपरेट करेंगे तो साइन बाय कॉस एक tan मिलेगा, फिर 1 बाय कॉस बचेगा उसको सेक लिखेंगे, तो उसको डिटेल में क्या लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टैन एक्स, है ना। तो यहाँ पे एंगल 2x है तो ठीक है, तो क्या मिलेगा सेक ऑफ 2x इंटू टैन ऑफ 2x dx। जब आप खुद से इसको सेपरेट करके देखोगे तो ये पता लग जाएगा, ठीक है।
चलिए सेकस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या, आंसर है हाँ। किसका होता है सेकस स्क्वायर, तो इसका जो आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पे कितना होगा, tan ऑफ 2x। तो फर्दर डेरिवेटिव 2x का 2 वो नीचे आएगा, तो tan ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। फर्दर डेरिवेटिव 2x का डिवाइड में होता है माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, किसका डेरिवेटिव होता है, सेक एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स, लेकिन 2x है तो 2x, सेक ऑफ 2x। फर्दर डेरिवेटिव 2x का डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या होगा सी। ये आ जाएगा हमारा आंसर, दैट इज आई। सबका आंसर आई के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो सेम लॉजिक से हमें क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 इसी प्रकार से करना है। क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन करना होगा। यहाँ पे 1 प्लस साइन ऑफ 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 माइनस साइन ऑफ x से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस साइन x से, यहाँ पे 1 प्लस साइन x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, रैशनलाइजेशन करो, और फिर उसके बाद ये सेम लॉजिक से आंसर निकल के आएगा। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस साइन ऑफ 2x। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है। तो 1 प्लस साइन ऑफ 2x का क्या फॉर्मूला होता है, बेसिकली 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे वो स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता ही है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बस हो गया आंसर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 27, 28 एंड 29, ये सेम लॉजिक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, 1 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का हाफ एंगल दैट इज कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। बस याद रखना है कि जब भी इंटीग्रेशन लोगे तो फर्दर डेरिवेटिव x/2 का 1/2 आएगा, 1/2 से डिवाइड करना है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। इस 28 और 29 में डिवाइड करना होगा, तो 27, 28 और 29 आपको करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम 30 नंबर के क्वेश्चन के पास, tan x माइनस कॉट एक्स होल स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, सीधा हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे, वहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x हो जाएगा, तो tan स्क्वायर x माइनस 2ab दैट इज 2 tan a इंटू कॉट a हो जाएगा, और tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan, तो tan और tan गेट कैंसिल, सिर्फ क्या बचा -2 प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर x डी। अब हम सबका इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, इसका इसका इसका, और सारे के इंटीग्रेशन हमें पता है क्या, तो स्क्वायर है, इसीलिए हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्क्वायर के इंटीग्रेशन है ये पहले ही प्रूफ करके दिखाए हैं। तो tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1, कॉट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स -1। तो -1 इसका और -1 उसका, तो -1 कितना हुआ, -2, और -2 और ये -2 कितना हुआ, -4, ठीक है, -4। इसका क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसका क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। जो भी मैंने बताया है वो आपको अच्छे से याद रखना है। क्या क्या फिर से देखो, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, सेक स्क्वायर एक्स -1, कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर एक्स -1, तो ये -1 और ये -2 कितना बना, -4। अब जाके हम इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 30 का, तो आंसर जो है वो हमें क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा -4 का -4x प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan x प्लस tan x, और फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या मिलेगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, दैट्स इट। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। आगे पीछे हो सकते हैं सीक्वेंस, जो भी ऑप्शन में आंसर होगा उसके साथ मैच करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 31, कॉस ऑफ 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ 2x के, 4 फॉर्मूले होते हैं। तो उसका सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे रख देंगे, और कॉस स्क्वायर एक्स को पूरा डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, फिर उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर एक्स को डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे। तो वो वाली स्टेप में डायरेक्ट लिखता हूँ ताकि कम जगह लगे। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स उसको सेपरेट, ये क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ये
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फॉर्मूला लगाया और डिनोमिनेटर सेपरेट किया, बस यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1/sin, 1/sin क्या होता है कोसेक, यहाँ पे 1/cos क्या होता है सेक। तो क्या हो जाएगा इसी को लिखता हूँ मैं, तो 1/sin कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा 1/cos सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इनके इंटीग्रेशन हमें पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों यहाँ पे, तो उसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा चालू है हमारा 31, तो उसका आंसर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स का कितना tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा। उसके बाद इसका क्या होगा, एक मिनट हमें देखने दो क्या मिस्टेक कर दी तो हमने, सही है, बिल्कुल सही है। इसका क्या होगा, कोई भी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा माइनस कॉट एक्स, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x और ये प्लस सी। ठीक है, आया समझ में, तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो है 32, क्वेश्चन नंबर 32, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख ही सकते हैं। फिर उसके बाद सेपरेट कर दो जैसे यहाँ पे किया था, है ना। सेपरेट करने के बाद डायरेक्ट लिखो, सेपरेट कर दिया मैंने, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को ये पूरा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को ये पूरा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये ठीक है, dx। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर 1/cos सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें पता है tan x होता है। फिर ये प्लस है तो प्लस 1/sin कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है cot x, तो माइनस cot x होता है ना, माइनस cot x प्लस सी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया वो कितना है tan x माइनस cot x प्लस सी। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33 जो है वो आपको खुद करना है, इंटीग्रेशंस ऑफ मान लेंगे 1/sin स्क्वायर 3x, ऐसे ही करना है, इंटू कॉस स्क्वायर 3x dx। सेम इसी पे आधारित है, सिर्फ यहाँ पे x था, यहाँ पे कितना 3x है, तो ऊपर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगा साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा, ये लगा दो, आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। डिवाइडिंग में क्या है 1 माइनस साइन एक्स, जैसे कि हमने बताया था डिवाइड में अगर 1 माइनस साइन ऑफ 2x 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस 3x ऐसा है तो क्या करना है रैशनलाइजेशन करना है। तो क्या होगा, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो है पहले वो लिख लेते हैं 1 माइनस साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर और नीचे, ये ठीक है। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेसिकली क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये ठीक है dx। अब हम इसको सेपरेट तो कर ही सकते हैं, तो सेपरेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है tan स्क्वायर एक्स होता है, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर, तो tan को हम क्या करेंगे अगेन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। जितने स्टेप हो सके कम करेंगे हम, और मैंने डिटेल में बता ही दिया कि क्या कर रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, देखो कॉस 2 बार है तो साइन बाय कॉस tan होगा, नीचे 1 बाय अभी भी बाकी है 1 कॉस, तो 1 बाय कॉस क्या होगा सेक एक्स, मतलब क्या मिला tan x इंटू सेक एक्स, उसको पलट के क्या लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू tan x, तो इसी को हम क्या लिखेंगे सेक एक्स इंटू tan x, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस 1 का इंटीग्रेशन, बस इंटीग्रेशन निकाल लो आंसर। सेक एक्स इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, किसका डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स का, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा फिर सेक एक्स, फिर उसके बाद ये क्या है सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, तो बहुत सिंपल है, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 जो है आज का लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, तो इसको भी रैशनलाइजेशन कर दो, तो क्या होगा सेक एक्स इन ब्रैकेट सेक एक्स माइनस tan x डिवाइडेड बाय क्या होगा सेक एक्स प्लस tan x
सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो डायरेक्टली लिखता हूँ मैं ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका आंसर कितना होता है? 1 होता है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो सिर्फ क्या बचा, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो बस बहुत ही आसान है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखो इसका भी पता है और इसका भी पता है, इसका क्या होगा टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स प्लस क्या लेना है सी। ये क्या होगा इसका आंसर, आज सबका आंसर आया होता है। ठीक है, तो ये थे आज के 35 क्वेश्चंस। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, टाइम का लिमिटेशंस होता है और वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करूँगा कि हर टाइप के क्वेश्चंस का एक एक दो क्वेश्चन जो है वो मेरे से हो पाए और आपको जो है क्वेश्चंस मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो इसी पे आधारित है, ताकि आप लोग जो है वो एक बार उसे करके देख सको। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में।